learners. How are you all? I hope you all are doing good and you all are ready to start a new chapter with me today. So, here we start with Class 5 Phonics English Reader by Coral Publishers. And आज हम करेंगे Chapter 9 रविंद्रनाथ टैगोर. I hope आप सब ने रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना होगा. He was a very famous writer and today we are going to read about him. Fine. Rabindranath Tagore was the first Asian Nobel laureate. पहले एशियन नोबेल laureate थे. Laureate means writer of verses. He was born in Kolkata on 7th May 1861 in a rich family. उनका बर्थ कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था. कब? 7th May 1861. His grandfather Dwarkanath, known as the Prince because of his luxurious living, had amassed great wealth through business transactions. अब उनके जो ग्रैंडफादर थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो ग्रैंडफादर थे द्वारकानाथ, वो प्रिंस कहलाते थे क्योंकि वो बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे, बहुत पैसा खर्च करते थे एंड उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया था थ्रू बिजनेस ट्रांजैक्शंस. हाउएवर, by the end of his life, Dwarkanath had to incur huge losses and was practically became on the verge of destitution. लेकिन जब उनके लाइफ का एंड की तरफ जब जा रही थी उनकी लाइफ, एंड ऑफ हिज लाइफ, उनको बहुत नुकसान हुआ और वो पॉवर्टी के वर्ज पे आ गए थे. ओके, गरीबी आ गई थी उनको क्योंकि इतना सारा पैसा, उनकी लाइफ तो बहुत लग्जूरियस थी, वो बहुत खर्चा करते थे और लास्ट में वो बहुत पुअर हो गए थे. When he died in 1846, he left the family highly indebted. बहुत कर्जे में आ गई थी फैमिली. जब उनकी डेथ हुई, द्वारकानाथ जी की डेथ हुई 1846 में, तो पूरी फैमिली कर्जे में डूबी हुई थी. But his father Devendranath was very hard working and he salvaged the position of the family. लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर थे देवेंद्रनाथ, वो बहुत हार्ड वर्किंग थे और उन्होंने फैमिली की पोजीशन को संभाला. He paid off all the debts and redeemed the property from the pawn shop. अब उन्होंने जितना भी उधार था, जितना भी कर्जा था, सब कुछ चुकाया और जितनी भी प्रॉपर्टी उनकी रखी हुई थी गिरवी, वो सब उन्होंने वापस ली. At the birth of Rabindranath Tagore, his family was very prosperous. जब रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ तो उनकी फैमिली बहुत रिच थी. The family was also rich in genius and talent as his father Devendranath was a great thinker and philosopher and a man of integrity. जब रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ तो फैमिली बहुत रिच थी. वो रिच पैसे से भी थी और वैसे भी जीनियस लोग थे. उस फैमिली में टैलेंट बहुत था क्योंकि देवेंद्रनाथ जी खुद ही एक बहुत बड़े थिंकर भी थे और फिलोसोफर भी थे. He was a noble soul and that is why he was called महर्षि. वो बहुत पुण्य आत्मा थे, इसलिए लोग उनको महर्षि भी कहते थे. Not only his father but even his brothers were senators of the family. केवल उनके फादर ही नहीं, रविंद्रनाथ जी के फादर ही नहीं, उनके जो भाई लोग थे वो भी बहुत अच्छा टैलेंट था उनमें. His one brother, eldest one, Vijendranath, was a philosopher. Another brother, Jyotendranath, was an artist. अब उनके जो बड़े भाई थे द्विजेंद्रनाथ, वो फिलोसोफर थे और एक और ब्रदर थे जिनका नाम था ज्योतिन्द्रनाथ, वो एक आर्टिस्ट थे. तो पूरी फैमिली टैलेंटेड थी. His second brother Satyendranath was the first Indian to enter the civil services. उनके जो दूसरे भाई थे सत्येंद्रनाथ, वो पहले इंडियन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज में एंटर किया था. So Rabindranath Tagore from his earlier days grew up amid the surging tides of music, philosophy, art and other talents.
और रविंद्रनाथ टैगोर बचपन से ही वो किस एनवायरनमेंट में बड़े हुए जिसमें कि म्यूजिक था, फिलॉसफी थी, आर्ट था, ऐसे परिवार में वो बड़े हुए. In spite of all this, Tagore lived a life of solitude. इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतने रिच होने के बाद भी वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे रविंद्रनाथ टैगोर. His mother was invalid. मदर इनवैलिड थी, अपनी नहीं थी. His father was no less than a Puritan who was too austere. Puritan is the person of high moral standards. उनके moral standards बहुत हाई थे और वो ये समझते थे कि अपने लिए enjoy करना गलत है और वो बहुत simple थे. Austere means very simple. So he was deprived of parental affection, so very essential in his formative years. अपने शुरुआती दिनों में वो अपने इस parental affection से, अपने parents के प्यार से वंचित रह गए थे, जो कि शुरुआती दौर में बहुत ज़रूरी होता है. He was looked after by servants who would not allow him to go outside. अब उनकी देखभाल कौन करता था? Servants करते थे, जो उनको कभी बाहर नहीं जाने देते थे. He writes in My Reminiscence. उनकी बुक है My Reminiscences. उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, लिखा है इस बात को. The period of slave dynasty in India was not a happy one, and the same comment might also be made about this part of my life. उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा कि जो स्लेव डायनेस्टी वाला पीरियड था, जो टाइम था इंडिया में, वो एक बहुत खुशी वाला टाइम नहीं था और बिल्कुल वैसा ही इनके साथ भी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ भी वही हुआ था जो स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे इंडिया में होता था. तो वही उनके भी पार्ट ऑफ लाइफ था. रविंद्रनाथ टैगोर डिड नॉट लाइक देन द मेथड ऑफ एजुकेशन. उनको जो मेथड ऑफ एजुकेशन था उस टाइम का वो नहीं अच्छा लगता था. सो हिज अर्ली एजुकेशन वाज आल्सो नॉट अकॉर्डिंग टू हिज लाइकिंग. तो उनकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो भी उनके हिसाब से नहीं थी, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती थी उनको. ही वॉज टॉट एट होम बाय हिज ब्रदर हेमेंद्रनाथ. उनके भाई हेमेंद्रनाथ ने उनको घर में ही पढ़ाया था. His father took him to the Himalayas where he taught him. उनके फादर उनको हिमालयस पे ले गए, वहाँ उन्होंने उनको शिक्षा दी. He was disgusted and frustrated with the education in schools in Kolkata. कोलकाता में जो स्कूल्स के एजुकेशन थे उनसे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे. It was just like penal servitude in the Andamans. Andamans में जो कैदियों को ले जाके बंद कर दिया जाता है, वैसा ही कुछ एजुकेशन सिस्टम था. At the age of 17, he was sent to London, where he studied for some time in the University of London. अब 17 की एज में उनको लंदन भेज दिया गया, जहां उन्होंने थोड़ी पढ़ाई की. कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. After 2 years, he returned to India in 1880. और 2 साल बाद वो वापस इंडिया आ गए. He was again sent after a year to study law, but he returned home from London as his inclination was towards nature and artistic pursuits. 1 साल बाद फिर से उन्हें लंदन भेज दिया गया, लेकिन वो वहाँ से वापस आ गए क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो नेचर के प्रति था, आर्टिस्टिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट था. He began composing poems. और उन्होंने पोएम्स कंपोज करने शुरू कर दी. The Awakening of the Waterfall was the most remarkable poem in the volume entitled Morning Songs, Prabhat Sangeet, published in 1884. जो वॉल्यूम entitled Morning Songs था, जिसे प्रभात संगीत भी कहते थे, उसमें The Awakening of the Waterfall उनकी सबसे remarkable poem थी. Thereafter, his literary career began with poems, dramas, novels, short stories, and a spate of literary work, including editing and contributing to journals. अब वहाँ से उनकी ये लिटरेरी जर्नी शुरू हुई, लिटरेरी करियर शुरू हुआ. उन्होंने पोएम्स, ड्रामास, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज इन सब को लिखना शुरू किया. फाइन. एंड वो जर्नल्स में भी कंट्रीब्यूट करते थे.
सन्यासी नेचर्स रिवेंज वॉज हाईली पॉपुलर, ये उनकी बहुत पॉपुलर हुई थी सन्यासी। In 1883 he was married to Mrinalini Devi। 1883 में उनकी शादी मृणालिनी देवी से हुई। A year after his marriage he became the secretary of Brahmo Samaj and criticized the caste system and asked non-Brahmins to deliver sermons from his platform। अब उनकी शादी के, रविंद्रनाथ टैगोर जी की शादी के एक साल बाद वो ब्रह्म समाज के सेक्रेटरी बन गए और उन्होंने जो कास्ट सिस्टम चल रहा था वो उसका क्रिटिसिज्म किया और उन्होंने नॉन ब्राह्मण्स जो थे उनको बोला कि वो sermons डिलीवर करें उनके प्लेटफॉर्म से। दिस ब्रॉट हिम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ऑर्थोडॉक्स हिंदू ओपिनियन, इवन विद एमिनेंट पीपल एज बंकिम चंद्र चैटर्जी। और उनका ऐसा करने से क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू ओपिनियन के लोग थे, ऑर्थोडॉक्स में जो रिचुअल्स में बिलीव करते थे ज़्यादा, एंड इवन जो एमिनेंट पीपल जैसे बंकिम चंद्र चैटर्जी, उनके साथ भी उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फ्रॉम 1890 बिगिंस अनदर स्टेज ऑफ हिज करियर। 1890 से उनका एक और स्टेज शुरू हुआ उनके करियर का। ही कंपोज्ड द पोएम नैवेद्य, द सनसेट ऑफ द सेंचुरी, in which he satirized the evils of British nationalism। उन्होंने एक पोएम कंपोज की नैवेद्य, जिसमें कि उन्होंने जो ब्रिटिश नेशनलिज्म के जो बुराइयां थी उनको हाईलाइट किया था। At Bolpur he established an ashram Shanti Niketan, which is now known as Vishwa Bharati, where children had a free play। बोलपुर में उन्होंने एक आश्रम स्टैब्लिश किया जिसका नाम रखा उन्होंने शांति निकेतन, जो कि अब विश्व भारती के नाम से फेमस है, जहां बच्चे फ्री प्ले करते हैं। स्ट्रेस वाज लेड ऑन आर्टिस्टिक एक्टिविटी सच एज सिंगिंग, डांसिंग एंड एक्टिंग। और वहां किस पे स्ट्रेस दिया जाता था? आर्टिस्टिक एक्टिविटीज पे, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग। ओके चिल्ड्रन, बिटवीन 1909 to 1910 he composed his finest collection of poems, Gitanjali। अब 1909 से 1910 तक के बीच में उन्होंने अपना जो फाइनेस्ट कलेक्शन था उनका गीतांजलि, वो पोएम्स का जो कलेक्शन था वो उन्होंने लिखा। It was later on translated into English when he went to England। और जब वो इंग्लैंड गए तो वहां पे उनका उस गीतांजलि का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। His English works were taken by Macmillan's, London, New York, and success followed in quick succession। उनका जो इंग्लिश के जितना भी काम था वो किसने लिया? मैकमिलन्स ने लिया, और सक्सेस आती चली गई। In 1913 he was awarded the Nobel Prize of Literature फॉर गीतांजलि। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज नॉट ओनली द फर्स्ट इंडियन बट ऑल्सो द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज। पहले इंडियन ही नहीं, पहले एशियन भी थे वो जिनको की नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट एशियन। कोलकाता यूनिवर्सिटी conferred the degree of PhD and knighthood to him in 1914। 1914 में कोलकाता यूनिवर्सिटी ने उनको पीएचडी की डिग्री और नाइटहुड की डिग्री दी। महात्मा गांधी रिस्पेक्टेड टैगोर हार्टली। महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी कंसल्टेड हिम इन एवरी डिसीजन रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। देश के भले के लिए जितने भी डिसीजंस गांधी जी लेते थे उसके लिए वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को कंसल्ट करते थे। Tagore returned his honor knighthood in the British government at the time of civil disobedience movement। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो ऑनर था वो वापस कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर इज रिस्पेक्टेड एज शेक्सपियर इन द वर्ल्ड इवन टुडे। जैसा कि शेक्सपियर की रिस्पेक्ट की जाती है फॉर हिज लिटरेरी वर्क, वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी रिस्पेक्ट की जाती है।
So this was about Rabindranath Tagore. Now the word meanings. Laureate, a writer of verses. Luxurious, indulging in luxury. Destitution, poverty. Indebted, owing money. Formative, having the power of giving a form. Orthodox, strictly keeping to traditional doctrines and rituals. Now children, let's do exercise. Take the correct answer. Tagore was born in Kolkata, Delhi, Mumbai, Chennai. He was born in Kolkata. Tagore's father's name was Dwarkanath, Debendranath, Vijendranath, none of them. His father's name was Debendranath. Tagore was taught by his grandfather, father, brother, teacher. He was taught by his brother. Kolkata University conferred the degree of dash to him. LLB, MBBS, M.Ed, PhD. Answer in a single word. अब हमें यहाँ एक word में answer देना है. R.N. Tagore, R.N. means Rabindranath Tagore, was born on 7th May 1861. So we write down 1861 here. The father of R.N. Tagore was, क्या नाम था उनके father का? देवेंद्रनाथ. Okay? His grandfather was known as the, क्या कहते थे grandfather को? He was known as the prince. Okay? At the age of dash, he was sent to London. कौन सी एज में भेजा गया था उनको लंदन? At the age of 17. Tagore became the secretary of ब्रह्म समाज. वो ब्रह्म समाज के सेक्रेटरी बने. ब्रह्म समाज. Fine children? Next, write true or false. R.N. Tagore was born on 7th May 1861. Yes, true. Write down T here. Tagore's father was a farmer. No, false. F. Tagore was deprived of parental affection. Yes, उनको parental affection नहीं मिला था. This is true. Tagore was married to Mrinalini Devi. Yes, true. Tagore favored the caste system. No, false. Gandhiji respected Tagore. Yes, this is true. Okay? Next comes match the following. Dwarkanath. Dwarkanath was Tagore's grandfather. So we match it to grandfather. Debendranath. Debendranath was Tagore's father. Vijendranath. Vijendranath was Rabindranath Tagore's elder brother. Then Satyendranath, second brother, and Mrinalini Devi, wife. Fine children? Understood? So this was the end of the chapter, and I hope you have got the knowledge of Rabindranath Tagore. बहुत सारी नॉलेज मिली आपको ये जानने को मिला कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या क्या वर्क किया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेसी और कौन कौन से अवार्ड्स मिले उनको. So just read the chapter again, once again, so that you understand it better. Then we'll come again, we'll meet again with a new chapter. Till then, stay happy, keep growing, keep learning. Bye.